अब स्टेशन के मवाली लड़कों से पीछा छूट गया। जान बचाने की राहत नकुल के चेहरे पर फैल कर उसके शरीर को हल्का करने लगी। उसने लड़की की ओर देखा जो बुरी तरह से कांप रही थी और सदके की हालत में थी। जब से उसने लड़की को देखा था तब से वो लगातार टेंशन में ही दिखी थी। दूसरे स्टेशन पर उन लड़कों के उत्पात ने उसे और आतंकित कर दिया था। सबसे पहले जरूरी काम था उस लड़की को किसी तरह से तसल्ली दिलाना कि वो अब सेफ है। उसने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा। अब उसे समझ में आया कि ये एक्सप्रेस ट्रेन थी। कहाँ जा रही थी ये तो कुछ पता नहीं था, लेकिन इस कूपे में सीटें रिजर्व थी। टिकट तो उसने ले ही नहीं पाया था। इतना टाइम ही कहाँ था। क्या करे वो, ये एक नई समस्या आ गई। फिलहाल उसे एक नीचे की पूरी बर्थ खाली दिखाई दे रही थी। उस पर पहले से ही एक बैग और एक मैगजीन रखी हुई थी। उसे सरक कर उसने साइड में कर दिया और लड़की को खिड़की की साइड में बिठा दिया और अपना बैग उतार कर खुद भी बैठ गया। हालांकि अभी इसमें भी झंझट होने वाला था। उसने सोचा अब जो भी होगा देखा जाएगा, फालतू की टेंशन लेकर क्यों दिमाग खराब किया जाए। अब जाकर उसने तसल्ली के साथ ले जाकर देखा तो सरपट भागती हुई ट्रेन के बाहर अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखाई दिया जिससे कुछ अंदाजा लगता। पीछे छूट रहे पेड़ों के साए काले भूतों की तरह दिख रहे थे। उसने देखा कि लड़की आंखें बंद किए खिड़की से सिर टिकाए बैठी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके चेहरे पर परेशानी और दर्द की लकीरें थी। शायद सिर दर्द हो रहा हो। नकुल ने सोचा, बेचारी लड़की। उसने उस लड़की से कहा, सुनो, अब तुम डरो मत। अब हमको कुछ नहीं होगा। बस समझ लो कि हम बाल बाल बच गए हैं। वैसे अब एक बात बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो। जवाब नदारद था। नकुल ने लड़की की ओर देखा। लड़की के मुंह से आवाज नहीं निकली। नकुल ने फिर कहा, देखो, अब हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो होगा वो देखा जाएगा। थोड़ा हिम्मत से काम लो। मैंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? नकुल की बात अब जाकर लड़की के भेजे में घुसी। उसने कहा, मेरा नाम प्रत्युषा है। अच्छा। नकुल के चेहरे पर औपचारिकता की मुस्कान आ गई। नकुल ने सोचा कि बातचीत का कुछ तो सूत्र हाथ में आया। कम से कम ये बोली तो। लेकिन वो तो फिर से अपने पहली वाली पोजीशन में पहुंच गई, यानी अपनी आंखें बंद करके फिर से खिड़की से सिर टिका लिया। ये देखकर नकुल को मन ही मन कोफ्त हुई। हद है यार, इसके लिए मैं इतना परेशान हो रहा हूँ और ये ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे मैं इसके पीछे पड़ा हुआ हूँ। मेरा कोई अपना फायदा है और ये मेरी बात का जवाब देकर मुझ पर कोई बड़ा एहसान कर रही हो, जैसे कि मुझे कहाँ जाना था ये सोच भी नहीं पाया और कटी पतंग की तरह इसके पीछे पीछे कहाँ से कहाँ मारा मारा घूम रहा हूँ। ये इसकी समझ में नहीं आ रहा क्या? ऐसे तो कोई नहीं करता यार। एहसान फरामस लोग या फिर वहां बदतमीज है ये। नकुल भी मुंह घुमाकर बैठ गया और सोच लिया कि अब तो ये खुद ही बोलेगी तो ही मैं बोलूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं। जहां पर भी ट्रेन रुकेगी वहीं उतरकर अपना रास्ता नाप लूंगा। फिर देखूंगा मुझे क्या करना और कहां जाना है। वो तो इसके पीछे इंसानियत के नाते घूम रहा हूं, वरना। अभी नकुल इन्हीं बातों को सोच रहा था कि वो एक नई आवाज से चौंक पड़ा। सुनो बेटा, ये बर्थ मेरी है। आप गलत जगह पर आ गए हैं। उसने चौंक कर सिर उठाया तो देखा कि एक 40 से 45 वर्षीय महिला खड़ी थी और उन दोनों की तरफ देख रही थी। इतनी उम्र होने के बावजूद वो महिला बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुरुचिपूर्ण ढंग से पहनी साड़ी, सुंदर नैन नक्श और मधुर आवाज में बोलने के प्यारे से अंदाज ने
नकुल को बहुत प्रभावित किया। सॉरी आंटी जी, बर्थ आपकी ही है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि मैं कहते कहते नकुल रुक गया। वो हिचकिचा रहा था कि अपनी परेशानी और सारी कहानी को उस अनजान महिला के सामने बताए या ना बताए। अगर नहीं बताएगा तो वो इतनी रात को इस समय कहाँ जाएगा। उसके पास टिकट भी नहीं है और ये भी नहीं पता कि वो कहाँ जा रहा है। किसी ने किसी से पूछना होगा, उससे मदद भी लेनी पड़ेगी। और ये आंटी तो देखने से ही अच्छी नेचर की मालूम हो रही है, तो क्यों ना इन्हीं से मदद मांग ली। पर इसके लिए भी नकुल को हिम्मत बटोरनी पड़ी थी, क्योंकि उसने आज तक किसी से मदद नहीं मांगी। न तो वो किसी को अपनी परेशानी बताता और न ही किसी से मदद लेना पसंद करता। वो कितनी भी बड़ी तकलीफ उठा ले, लेकिन किसी से कहेगा नहीं। पर आज सिचुएशन दूसरी है। अगर वो कहेगा नहीं तो इन्हें मालूम कैसे पड़ेगा। नकुल को सोच विचार में डूबे देख वो महिला बोली, बताओ बेटा, क्या बात है? मुझे लग रहा है तुम दोनों किसी मुसीबत में फंसे हुए हो, वरना इस तरह से यहाँ इस पोजीशन में बैठे हुए नहीं होते, जबकि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। लड़की बेचारी बहुत परेशान लग रही थी। आपकी औपचारिकता से वह तुम की आत्मीयता पर स्वतः कब उतर आई, उन्हें भी एहसास नहीं हुआ। आत्मीयता और हमदर्दी के तंतु कब किसी के दिल को किसी के करीब ले आए, ये पता भी नहीं चलता। संभवतः नकुल और प्रत्युषा की मुसीबत ने उनके दिल को मोम बना दिया। जी आंटी जी, बात कुछ ऐसी ही है, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत संकोच लग रहा है। क्या हुआ है तुम लोगों के साथ? क्या मुझे बताना पसंद करोगे? अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम लोगों के बारे में जान सकती हूँ? हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूँ। जिस बात को नकुल उससे कहना चाहता था और अपनी मदद चाहता था, उस बात को वो महिला स्वयं कह रही थी। इस बात से नकुल को बहुत बड़ी राहत मिली। उसे वो महिला इस समय किसी देवी से कम नहीं लगी और उसकी बातें नकुल को मंदिर में बजती रुनझुन घंटियों की तरह है मधुर लगी। उस महिला के मुंह से अपने लिए शादीशुदा होने वाली बात को सुनकर प्रत्युषा चौंकी और उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो बड़ी बेचैनी से पहलू बदल कर बोली, नहीं नहीं, हमारी शादी कहाँ? इतना ही उसने कह पाया कि नकुल ने उसकी तरफ देखते हुए बात काट कर कहा, क्या तुम्हारे सिर में तेज दर्द है? ज़्यादा दर्द हो रहा है? तुमने घर से चलते समय फर्स्ट एड बॉक्स रखा था कि नहीं रखा था? फिर वो बड़ी चिंता से बैग को खोलने की एक्टिंग करने लगा। इशारे से उसने प्रत्युषा को मना किया कि वो इस बारे में कोई बात न करे। प्रत्युषा ने बड़ी नाराजगी से नकुल की ओर देखा। नकुल ने इग्नोर करते हुए कहा, मैं कोई टैबलेट निकाल कर दूं? अब आगे क्या होगा? क्या नकुल अपनी और प्रत्युषा की सच्चाई उस महिला को बताएगा या नहीं, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।